सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बेटर होता है या फिर रूम, पीजी या फ्लैट लेना बेटर होता है। राइट, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेटर है एक रूम लेना या फिर एक हॉस्टल लेना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं या फिर हायर एजुकेशंस के लिए, तो उनके मन में हमेशा से डाउट रहता है कि हमें क्या लेना चाहिए, हॉस्टल या फिर रूम। उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप हायर एजुकेशंस के लिए, सपोज कॉलेजेस में एडमिशन के लिए या कॉलेजेस में एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप हॉस्टल ले लें या फिर यदि आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप हॉस्टल आपको मिल ही जाए। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में सीट्स बहुत कम होती है और स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए मेरिट बनती है। राइट, मेरिट बनती है स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ऑब्वियसली उनको जो है गवर्नमेंट हॉस्टल पहले मिलेगा। राइट, बट क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स को तो गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब फिर बाकी स्टूडेंट्स को कुछ और हॉस्टल्स के बारे में सोचना होता है कि वो प्राइवेट हॉस्टल्स ले लें या फिर रूम ले लें। तो क्या होता है कि यदि हम गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करें, तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जो हमारा रेंट रहेगा या मनी रहेगी, वो कितनी लगेगी हमको, तो 4,000 to 5,000 इतना ही लगता है। इससे ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल्स में नहीं लगता है। गवर्नमेंट हॉस्टल्स बहुत कम ही गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं जिनमें इससे ज़्यादा आपको पैसा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जो आपका रहने का जो सारा जो आपको पेमेंट रहेगा वो बहुत ही कम हो जाता है। आपको केवल जो भी पेमेंट लगता है वो मेस का ही ज़्यादा लगता है। और इसीलिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रेंट बहुत कम लगता है। तो यदि हम रेंट के बेसिस पर बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स बेस्ट होते हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स की बात करें तो यदि आपको, देखिए, गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स प्राइवेट हॉस्टल भी ले सकते हैं, रूम भी ले सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट हॉस्टल्स यदि आप लेते हैं और आप यदि अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको जो प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा वो कम से कम नहीं तो आप मानकर चलिए 5,000 से कम तो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। राइट, ये तो मैं बहुत ही कम बता रही हूँ आपको, और ये जो मैं रेट बता रही हूँ आपको, इसमें आपको जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। यदि आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ लेना चाहते हैं तो आपको 25 to 30,000 पे करना पड़ सकता है। राइट, 25 to 30,000 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 25 to 30,000 पे करना पड़ सकता है। अब क्या होता है कि देखिए, अब इतने ज़्यादा पेमेंट के बारे में यदि हर स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता है। राइट, तो फिर स्टूडेंट्स पीजी के बारे में सोचते हैं। देखिए, पीजी आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग ही इसी रेट पर मिल जाते हैं। पीजी भी 5,000 to 25,000 तक और 30,000 तक अच्छे पीजीज मिलते हैं। ठीक है, तो रेंट की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, यदि आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं तो आपका टाइम सिक्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली आप किसी भी हॉस्टल में रहेंगे तो आपका टाइम सिक्योर होगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर आपको पानी से लेके खाने तक हर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। आपको पानी आपके लिए भरना नहीं है। ऑब्वियसली आपको खाना बना हुआ मिलने वाला है। आपको केवल अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। आपको आपके रूम की साफ़ सफाई नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं और कहीं ना कहीं ये आपके टाइम को सेव करती हैं। तो हॉस्टल्स के साथ यही प्रॉफिट होता है, यही प्लस पॉइंट है कि हॉस्टल्स में आपको टाइम सेविंग रहती है। राइट, मतलब आपका यहाँ पे टाइम सेव होता है। अब यदि रूम की बात करें हम, तो रूम में क्या होता है, यदि आप रूम ले रहे हैं तो आपको आपके रूम की साफ सफाई खुद ही करनी होगी। आपको पानी भी अपने पीने के लिए
खुद ही भरना होगा, आपको सारे काम खुद ही करने होंगे, राइट। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपको यदि रूम पर रह रहे हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट चलता है रूम के साथ में, कि आपको सारे काम खुद ही करने होंगे। ओके, तो अब हम स्टडीज़ की बात करते हैं। स्टडीज़ में क्या होता है कि यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको और भी सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने साथ, तो जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट यदि आप रूम ले रहे हैं या पीजी ले रहे हैं तो वहाँ का माहौल जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पर आप अपने रूम में केवल बाउंड होकर रह जाते हैं, वहाँ पर आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद यदि हम बाउंडेशंस की बात करें, राइट, कि बाउंडेशंस क्या होती है। देखिए, आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्टल्स में बॉयज़ के लिए यदि हम बात करें तो बॉयज़ के लिए बाउंडेशंस उतनी अधिक नहीं होती है। बॉयज़ को रात में जो क्या है, रात में 10 बजे और 11 बजे तक भी फ्री होते हैं, कि रात में 10-11 बजे तक भी वो हॉस्टल में आ सकते हैं। बट गर्ल्स के लिए चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्टल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्टल हो, ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बाउंडेशंस भी उनके लिए थोड़ी सी तो ज़्यादा रहेंगी ही ना। तो उनको जो टाइमिंग रहती है वो 8 बजे से लेके 9 बजे तक की, यहाँ तक तो आपको हॉस्टल के अंदर एंटर करना ही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि देखिए, हाँ, यदि हम इक्वलिटी के बेसिस पर बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, बट गर्ल्स की सेफ्टी को लेके बात करें तो सेफ्टी को लेके ठीक है, बट इक्वलिटी को लेके आप इसको गलत बोल सकते हैं, ठीक है। बट यदि हम रूम की बात करें, रूम या पीजी की बात करें, तो ऑब्वियसली बॉयज़ के लिए बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। बॉयज़ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है पीजी में, बट गर्ल्स के लिए डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उनके रूल्स ही इस पे डिपेंड करते हैं टोटली, राइट। इसके बाद क्या होता है कि यदि हम मैस और फूड फैसिलिटीज़ की बात करें, कि जो मैस है और फूड फैसिलिटीज़ वो गवर्नमेंट हॉस्टल में बेटर होंगी या फिर पीजी में बेटर होंगी। देखिए, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपके साथ चल सकता है कि यदि आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको अच्छी फूड फैसिलिटीज़ मिले या अच्छा आपको खान पान वगैरह अच्छे से मिल जाए, ठीक है। और यदि हम प्राइवेट हॉस्टल्स की बात करते हैं तो जैसा आप पे करेंगे, जितना अच्छा आप हॉस्टल लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फूड फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। बट यदि हम पीजी की बात करें तो पीजी में आपको अलग से टिफ़िन वगैरह जो है वो अरेंज करना होता है। यदि आप रूम लेते हैं तो आपको टिफ़िन अरेंज करना होता है। प्राइवेट यदि आप टिफ़िन ले रहे हैं तो फूड फैसिलिटीज़ आपको बेटर मिल जाती हैं, नो डाउट। बट ये डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप किस तरह का पे कर रहे हैं, राइट। अब हम अदर वर्क्स की बात करें। देखिए, क्या होता है ना कि सारे स्टूडेंट्स केवल स्टडीज़ नहीं करते हैं, स्टडीज़ के साथ अर्न भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडीज़ को भी साथ में करते हैं और अर्निंग भी करते हैं, राइट। तो क्या होता है, यदि आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको हॉस्टल से दूर जाना है, फिर आपको जो भी काम करना है, यदि आप ऑफलाइन किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट यदि आप पीजी ले रहे हैं, रूम ले रहे हैं, तो क्या होता है, आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। तो ये चीज़ हमारी ज़रूर नोट करने वाली है कि जो हम यदि किसी भी काम को स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, कि यदि कि कोई स्टूडेंट किसी और काम को भी साथ में करना चाह रहा है तो वो इसे कर सकता है, उसके लिए क्या इजी होगा या क्या नहीं, राइट। ओके, जो दो लास्ट है वो ये है कि आपको एक्सपीरियंस कहाँ बेटर मिलेगा, राइट। कि एक्सपीरियंस आपको हॉस्टल्स में ज़्यादा अच्छा मिलेगा या रूम पर।
तो देखिए, यदि आप हॉस्टल पर रह रहे हैं, आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज आपकी क्रिएट होती हैं ऑब्वियसली वहाँ पर। तो हॉस्टल्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो उसके बारे में यदि बात करें तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नो डाउट। बट रूम पे यदि आप रूम की बात करें तो एक्सपीरियंस उतना मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा नहीं होता है, बट हाँ, आपको उतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने नहीं मिलता है, राइट। जो आप यदि हॉस्टल्स में रहते हैं ना, तो सारे फेस्टिवल्स आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आपको वहाँ नहीं मिलते हैं यदि आप रूम पीजी में रह रहे हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात हो गई। ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, और यदि कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक भी खत्म होता है, और अब आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, राइट। या वन मोर थिंग, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।